ओम शांति। तो बात चल रही थी कि परमात्मा परम सत्य आकर पहला सत्य सुनाता है कि बच्चे, ये देह नहीं हो, इस देह को चलाने वाली तुम आत्मा हो, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हो। तो वो परमात्मा आकर हमको ये ज्ञान सुनाता है। फिर हमारे अंदर से हमारे जो ओरिजिनल गुण है आत्मा के, आत्मा सतोगुणी है, उस गुण की हमें पहचान देता है। हमारे सामने आईना रखता है, दर्पण रखता है। वो दर्पण कौन सा? ज्ञान रूपी दर्पण रखता है वो, है ना। वो आईना रखता है कि तुम आत्मा तो हो, ये देह नहीं हो, लेकिन आत्मा फिर तुम कैसी हो? आत्मा मेरी संतान हो तो मेरी ही तरह तुम आत्मा पहली बात की ज्ञान स्वरूप हो। परमात्मा ज्ञान का सागर है, लेकिन हम आत्मा एक ज्ञान स्वरूप है। दूसरी बात कि तुम पवित्र हो, आत्मा है ना, प्योर हो, है ना। फिर अपना परिचय देता है कि मैं आत्मा, परमात्मा पर पवित्रता का सागर हूं, मैं दरिया हूं, मैं, है ना। एक बार नदी सूख जाएगी, लेकिन दरिया कभी भी सूखता नहीं है ना। आजकल बहुत सारे कि भगवान कोपायमान हो जाता, भगवान श्राप दे देता है, भगवान ये कर देता है, मन्नतें मानते हैं। इसको फिर गहराई से देखेंगे, लेकिन परमात्मा अपरिवर्तनशील है, कभी भी उसके अंदर परिवर्तन नहीं आता है ना। वो अपरिवर्तनशील है, वो एवर प्योर है, पवित्र है, वो शांत स्वरूप है परमात्मा, है ना। हम आत्माएं शांत स्वरूप है, परमात्मा शांति का सागर है। वो असीम शांति का सागर है। अगर परमात्मा भी क्रोध करे, कोपायमान हो जाए, फिर हमारी तरह ऐसा करे, बचकाना हरकत करे, तो उसको हम परमात्मा कह नहीं सकते हैं, है ना। गीता में लिखा हुआ है कि कामी और क्रोधी मुझे प्रिय नहीं है। मुझे वही प्रिय है जो स्थित प्रज्ञ, यानी कि जिसकी प्रज्ञा, जिसकी वृत्ति स्थित है, स्थिर है। कामी और क्रोधी मुझे पा नहीं सकते। तो वो खुद कैसे कामी और क्रोधी हो सकता है? तो वो शांति का सागर है, वो सुख का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, वो शक्तियों का सागर है, वो महासागर है। सागर से भी उपमा अगर दे तो भी तो महासागर है ना, उसका पार हम पा नहीं सकते। तो परमात्मा जैसे सूर्य है, अपने आप में तेजोमयी है, वैसे परमात्मा सारे गुणों से तेजोमयी है ना। तो परमात्मा का परिचय हम लेने जाएंगे। क्यों? क्योंकि वही एक सोर्स है, वही एक रास्ता है हमारे लिए सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति के लिए, जो जीवन के अंदर हम चाहते हैं, है ना। हाँ, इसमें अपने अपने बिलीव्स हो सकते हैं सभी के, क्योंकि आज तक जो भी सुनते आए हैं, वो जो भी सुनते आए हैं ना, आपको पता है कि अलग अलग आत्माओं की मतों को हम सुनते आए हैं। यानी कि आत्मा ने जो, हाँ, परमार्थ के लिए सुनाया, ऐसा नहीं कि कोई भूले भटकाने के लिए हमको सुनाई ये बातें, हमारे भले के लिए सुनाई, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस परम सत्य से दूर होते गए। अभी एक श्रीमद् भगवद गीता को ले लो। गीता के ऊपर बहुत सारी टीकाएं लिखी गई है। टीका माना उसको, उसका स्क्रूटिनी करके अपने अपने विचार रखे गए हैं कि गीता क्या कहना चाहती है।
गांधी जी जो अहिंसा के पुजारी रहे, गांधी जी ने ये बहुत अच्छी अपनी मत लिखी, अच्छी लिखी, समझाने के लिए लिखी कि ये हिंसक युद्ध नहीं है। अच्छा, वो अहिंसा की बात कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, ये हिंसक युद्ध नहीं है, तो उसने अपनी मत लिख दी। जय कृष्ण जेदू ने अपनी मत लिख दी। लोकमान्य तिलक ने भी इसके ऊपर गीता ली, अपना विवेचन किया। 1910 के अंदर अक्टूबर मास में जब जेल के अंदर थे तो उनको मौका मिला थोड़ा सा, और आज़ादी का जो काम चल रहा था उस समय, उस कार्य क्षेत्र से थोड़ा सा उनको फ्री टाइम मिला, तो वहाँ पे उनको बहुत टाइम से था कि मैं गीता का अभ्यास करूँ। तो जेल के अंदर उसने काफ़ी कुछ टिप्पणियाँ लिखी गीता के ऊपर, जिसको टीका कहा जाता है। तो तिलक गीता के अंदर उन्होंने ये विवेचन किया है कि ये कर्म संन्यास नहीं, ये कर्म योग सिखा रहा है। अभी देखो, कर्म योग शब्द का भी हमने सही मायने में अर्थ नहीं समझा, है ना। हमने ये समझा कि कर्म के साथ योग हो जाना नहीं, लेकिन कर्म करते करते परमात्मा की याद में कर्म करे, इसको कर्म योग कहा जाता है। यानी कि जो जिसने भी अपनी विचार शक्ति के आधार से गीता को समझने की कोशिश की, उसने अपने एंगल से गीता को देखा, इस शास्त्र को देखा, है ना। और ये हुआ कि अभी जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो आपका एंगल तो एक स्थिर है, लेकिन मेरे सामने मेरी नज़र इस तरफ चारों प्रकार के दृश्य दिख रही है ना। तो ठीक इसी तरह जिस मोबाइल में ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, उसको उस तरफ गोल्डन कवर लगाया गया है, मेरी तरफ और दृश्य वगैरह दिखाई देते हैं। तो आपके एंगल से, उस एंगल से वो भी बराबर है, मेरे एंगल से मैं भी बराबर हूँ, लेकिन राइट एंगल कौन सा, जो परमात्मा दे, जो एरियल व्यू से दिखाई दे, जो ऊपर से दिखाई दे, है ना। तो बात चल रही थी कि परमात्मा हमको राइट एंगल देता है, सही दृष्टिकोण देता है हमको। कोण माना, इसको दृष्टिकोण शब्दों को भी हम सभी शब्दों को संधि विच्छेद करते जाएंगे, है ना। दृष्टि यानी कि नज़र, उसका कोना हमें बदलना है, राइट एंगल में हमें जाना है ना। तो हमारे दृष्टिकोण को हमें ऊपर लेके जाना है, विशाल दृष्टिकोण अपना के इस खेल को देखना है, अपने ही खेल को देखना है ना। तो बात चल रही थी कि राइट एंगल परमात्मा हमको इस पहला वो काम करता है, अपने इस देहभान को हमको बॉडी कॉन्शियस से वो सोल कॉन्शियस वो बनाता है, ऊपर लेके जाता है हमको। फिजिकली मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दृष्टिकोण से मैं ऊपर लेके जाने की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे भी मैं बैठा हुआ हूँ, थोड़ा ऊंचाई पे बैठा हूँ, तो आपको काफ़ी सारे दृश्य दिखाई देते हैं। इससे और ऊपर चले जाए आप, शायद जहाँ पे भी फ्लैट वगैरह बिल्डिंगों में रहते होंगे, सुनते होंगे, उसकी टेरेस में चले जाओ, काफ़ी कुछ दिखाई देगा। थोड़ा और ऊपर चले जाओ, आपका जो शहर है बोरीवली या जो भी कुछ है वो दिखाई देगा। और ऊपर चले जाओ, फिर नेशनल पार्क दिखाई देगा, गोराई दिखाई देगा, ये सब कुछ दिखाई देगा। थोड़ा और ऊपर चले जाओ, मुंबई दिखाई देगा। थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, सब कुछ सार में समझ में दिखाई आएगा। यहाँ एक हद में है तो बहुत सारे दृष्टिकोण, बहुत सारा विस्तार अपना अपना है। तो अपने दृष्टिकोण को हमें ऊपर लेके जाना है ना। तो उस दृष्टिकोण को ऊपर लेके कैसे जाए, कैसे राइट एंगल की ओर जाए, है ना। क्यों? क्योंकि बिलीव्स जो हमारे हैं, अभी काफ़ी बातें हैं बिलीव्स के अंदर। जैसे एक बिजनेस चलाने में भी अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं, अपने अपने सिद्धांत होते हैं, अपनी अपनी मान्यताएं होती है ना। लेकिन एक इसी बात को हम अगले एपिसोड में, है ना, इसी बात को हम डिटेल में समझेंगे कि राइट दृष्टिकोण कौन सा है ना। ओम शांति।